साथियों, ये प्रश्न पत्र 2018 का है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन 39 से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग इन्हें देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हर टॉपिक से लगभग एक प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 आपका पूछा है नंबर सिस्टम से, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है रेशियो से, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है परसेंटेज से, क्वेश्चन नंबर 43 इंटरेस्ट से, और क्वेश्चन नंबर 44 प्रॉफिट एंड लॉस से। 45 है आपका, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से भी है, इसको डिस्काउंट से भी कह सकते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 46 है आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप से। 47 क्वेश्चन नंबर है एवरेज से। 48 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। 49 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। और 50 क्वेश्चन नंबर है आपका टाइम एंड वर्क से। 51 है आपका टाइम एंड वर्क से, ये भी है। और 52 आपका है स्पीड एंड टाइम से। 53 क्वेश्चन नंबर है आपका चाल और समय, जिसे कहते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका सिंप्लीफिकेशन से। और 55 है क्वेश्चन नंबर आपका नॉर्मल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है। 56 क्वेश्चन नंबर आपको फ्रैक्शन से है, जो कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 57 है आपका लासा। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं 39 से 57 लगभग 19 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं मैथ में। नीचे है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी का भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं देख लीजिए। वीडियो को आप रोक करके देख सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, इसका हल भी मैं जल्द ही आपको उपलब्ध करूंगा। रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत टफ हैं, थोड़ा इजी भी हैं। तो दोस्तों, इसका मैंने जी के पोर्शन पहले ही दे दिया था, अपलोड कर दिया था। और मैथ और रीजनिंग अब दे रहा हूँ। हिंदी टॉपिक भी है इसमें। हिंदी टॉपिक भी देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्म। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जिसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारक कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इस विराम चिन्ह का नाम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क है ये। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या प्रकट करते हैं? तो इनका जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 में है। इसका मतलब ये है, इसका धुंधला है। ए नंबर क्या दिया है? 2। तो ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। क्या लिखा है? एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी है। डी इसका सही है। हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर ए है हास, और बी नंबर है रति, तीसरा है सी नंबर रौद्र, और चौथा है डी है विभत्स। तो आप सभी लोग जानते हैं हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके बाद दोस्तों 120 नंबर कुछ
क्लियर नहीं आ पा रहा है। कारक पूछ रहा है कितने कितने कारक, तो 8 आप लोग जानते हैं कितने कारक होते हैं। 120 क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 121 है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्द नहीं दिया है, वर्ण दिया है। तो वर्ण आपका अनुप्रास अलंकार में होता है और शब्द की वो जो है आवृत्ति यानी रिपीटिशन रूपक अलंकार में होता है। 2 बार उपमा अलंकार में होता है और 2 से अधिक बार जो है श्लेष अलंकार में होता है। दोस्तों मैंने गलती भूल गया, रूपक अलंकार नहीं। 2 शब्द अगर होते हैं रिपीट होते हैं तो उपमा अलंकार, और 2 से अधिक बार तो श्लेष अलंकार होता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 123 का है तपस्वी का स्त्रीलिंग, तो नंबर 1 है तपस्विनी, और बी है तपसी, सी है तापसी और डी है तपस्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 123 का ऑप्शन ए सही है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द, तो दोस्तों जो डिग्री कॉलेज में जो होते हैं उनको प्राचार्य कहते हैं, तो भ्रमित मत होइएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है तो एक ही पुस्तक रखी है। अगर हमको बहुवचन में बोलना होता तो लिखते पुस्तकें रखी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ? तो देखिए शिक्षक कर्ता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, कर्ता कारक। जबकि ए दिया है कारण, बी सी दिया है कर्म कारक और डी दिया है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 127 में पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः भेद मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग गूगल कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग हिंदी का भी देख लीजिएगा, हिंदी में किस प्रकार के हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।